एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार आपके लिए काम कर रहा हूं, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्त, लगातार आप ये कह रहे हैं कि सर आप जो भी सेमेस्टर के दौरान मेरे सिलेबस हैं, उस सिलेबस को आप कवर करने का प्रयास करें। दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे कुछ लेक्चर जो है आपके सिलेबस के दौरान पड़े हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैं धीरे-धीरे करके आपको देने का प्रयास भी कर रहा हूँ। हालाँकि 2, 3, 4 दिनों से आपका टॉपिक नहीं जा पा रहा है। कुछ कारणवश मेरे पास कुछ ऐसी विषम परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण नहीं जा पा रहा है। दोस्त, मेरे भी कुछ सामाजिक दायित्व होता है, उसको भी निर्वहन करना ज़रूरी होता है। लेकिन कहीं न कहीं आपकी चिंता मुझे है। ख़ैर, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपसे कहा हूँ कि भैया मैं आपके सिलेबस के दौरान आपके साथ रहूँगा, तो हर हाल में मेरी कोशिश है कि आपको ज़रूर मैं आपकी नैया को पार लगाऊँगा, ये मेरा वादा है। ठीक ना? ख़ैर, आज सर्वप्रथम मुद्दा हमारा है डायरेक्ट एडमिशन, जिसको लेके आप बहुत अच्छे खासे हमें लगता है कि आप चिंतित होंगे दोस्त। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा, आपको तनिक भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्त, अगर हर वर्ष एडमिशन हुआ है, तो इस वर्ष भी होगा। ख़ैर, थोड़ी-सी कुछ अपडेट निकल कर आई है जो आपके डायरेक्ट एडमिशन संबंधित। दोस्त, आप कह रहे थे कि सर आपने कहा था 28-29 तारीख तक डायरेक्ट एडमिशन चलेगा, हालांकि ऐसा नहीं हुआ, उसके लिए मुझे खेद है। लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है, उसको मैं थोड़ा सा आपके सामने साझा करना चाहता हूं। अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, कम से कम आप अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करें जो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि थोड़ी सी सांत्वना उन्हें भी मिलती रहे। एक चीज़ आप जानते होंगे कि मैं आपके लिए भैया ट्विटर अभियान का आयोजन पर डे कर रहा हूं। मैंने आज एक भी ट्वीट आपके लिए नहीं किया। क्यों? क्योंकि आज मुझे ऐसा लगा कि यार मैं अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकता हूं। मैं आपसे पर डे कहता हूं कि भैया कम से कम आपकी संख्या जितनी अधिक रहेगी आपके लिए उतना फायदेमंद होगा। लेकिन आपको यहां से एक कान से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं। आप ऐसा करते हैं तो यह इसमें घाटा आपका है, मेरा कुछ नहीं है। अरे मेरा फर्ज है, मैं आपको राह दिखा रहा हूं। अगर आप उस राह पे चलने के सिवाय आप बगल हो जाते हैं तो उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ना ही मुझे कोई दिक्कत है। खैर, थोड़ी सी दिक्कत उनके लिए है जो मेरे भाई मुझसे लगातार भैया कहते हैं कि आप करवा दीजिए। दोस्त, मेरे हाथ में कुछ ऐसा नहीं है। अगर मेरे हाथ में होता डायरेक्ट एडमिशन तो अब तक पता नहीं कब हो चुका होता। ठीक ना? खैर, मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। आपका भी यह धर्म है, आपका भी यह फर्ज है कि आप मेरा साथ दें। कहीं ना कहीं अगर आप मेरा साथ देते हैं तो आपका फायदा है, फायदा छोड़ नुकसान आपका नहीं होगा। चलिए, आज का मैटर यहाँ आपके सामने कुछ लिखा हुआ है। डायरेक्ट एडमिशन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आई है। आगे क्या है, आखिरकार डायरेक्ट एडमिशन कब तक होगा, और अगर अभी नहीं जगे तो शायद अब कभी नहीं जगेंगे। ठीक ना? आपको यह पता है कि आज आपकी 30 तारीख हो चुकी है और कल आपकी 31 तारीख है, और उसके नेक्स्ट अगले दिन आपका नया मंथ चालू हो जाएगा। आपका सेमेस्टर 11 तारीख से चल रहा है। ठीक ना? 11 अक्टूबर से लगातार अनवरत आपका सिलेबस चल रहा, जो आपका सेमेस्टर चल रहा है। लेकिन दोस्त, अभी आपका एडमिशन नहीं हुआ है। देखिए, इस पे बात मैं ये करना चाहता हूं कि डायरेक्ट एडमिशन पर मैं आपसे बताना चाहूंगा, मैंने कहा था भैया कि आपका एडमिशन 28-29 तारीख तक होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके पास कुछ समस्या रही होगी, इस कारण से नहीं हुआ। हो सकता है वो महोदय सो रहे हों, इस कारण से न कर पाए हों। लेकिन अब उनके दिमाग में क्या है, अब वो तो वही जाने। लेकिन कल जो अपडेट निकल कर आई है, कल वहां जाने के बाद जो भी अपडेट निकल कर आई है, मैं उस अपडेट को आपके सामने साझा करने का प्रयास कर रहा हूं। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि उन्होंने बताया भैया कि आपका जो भी डायरेक्ट एडमिशन होगा, बीएड का आप जान ही रहे हैं कि जो सीधी काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी वह 8 तारीख से चलेगी, 8 नवंबर से। अब रहा डीएलएड के ऊपर सवाल, तो डीएलएड का जो भी प्रक्रिया चले, संभावना वो जता रहे हैं। अभी भी वो हमको जो है एकदम एग्जैक्टली तरीके से नहीं बताए कि नहीं आपका इस तारीख से हो ही जाएगा। उन्होंने सिर्फ एक संभावना बताई है। मैंने बहुत जानने का प्रयास किया, लेकिन दोस्त उन्होंने कुछ बताया नहीं। खैर, उनकी जो अपडेट निकल कर आई, उनके मुखार बिंदु से जो चीज़ निकल कर आई है, मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा
कि जो भी संभावनाएं अभी बन रही हैं वह संभवतः दीपावली के बाद हो सकती हैं, ठीक ना। संभवतः उन्होंने इस शब्द को जोड़ा है, संभवतः दीपावली के बाद हो सकती हैं। देखिए मैं आपसे बताना चाहूंगा अब मेरा दिमाग क्या कहता है कि दोस्त आप जानते होंगे आपका जो 2 तारीख है 2 नवंबर है। देखिए यहां मैं लिखूंगा 2 नवंबर है। 2 नवंबर को आपका जो धनतेरस होता है, ठीक ना। 2 नवंबर को आपका धनतेरस से लिखूंगा नहीं, समय ज्यादा लगेगा, सुनते जाइएगा। 2 नवंबर को आपका धनतेरस है और 3 तारीख को आपका कुछ नहीं है। उसके बाद 4 तारीख को आपकी दीपावली, 3 तारीख को छोटी दीपावली, 4 तारीख को बड़ी दीपावली, ठीक ना। इतना है। उसके बाद 5 तारीख को आपका आता है भैया गोवर्धन पूजा हम जिसे बोलते हैं, और 6 तारीख को आपका आता है संडे, ठीक ना। फिर से सुनेंगे, 2 तारीख को धनतेरस है और 3 तारीख को छोटी दीपावली और 4 तारीख को बड़ी दीपावली, ठीक ना। और उसके बाद 5 तारीख को गोवर्धन पूजा और 6 तारीख को आपका संडे पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी प्रक्रिया होगी वह दीपावली के बाद होगी। दोस्त अगर 6 तारीख को आपका संडे पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है अब यह उम्मीद लगाई जा रही है कि ये महोदय जो बीएड की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है उसके शुरू होने के उपरांत ही इसको भी शुरू कराएंगे, ठीक ना। मैंने आपको पहले भी कहा था, जिस दिन कल या परसों वाले वीडियो में कहा था भैया कि जो भी आपकी प्रक्रिया चलेगी अगर बीएड की काउंसलिंग 8 तारीख से है तो ये भी उसी के इर्द गिर्द में कराएंगे। और आज वही साबित हो रहा है कि इनकी जो मंशा है वह 8 तारीख के बाद ही या 8 तारीख से शुरू कराने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं, ठीक ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये लग रहा है कि बीएड को इनको भी पता है कि बीएड की काउंसलिंग अभी चल रही है, तो उस बीएड को मद्देनजर देखते हुए ये भी चाह रहे हैं कि जो उसके साथ ही मैं भी करवाऊं। हालांकि बीएड का अभी जो कोर्स है वह स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन खैर जहां तक जो भी कोशिशें की जा रही हैं वो सोच रहे हैं कि बीएड का सिलेबस जब से स्टार्ट हो और जो बच्चे नए डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से जाएं उनका भी वहीं से स्टार्ट कराया जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे होता है, हर बार हुआ है कि काउंसलिंग, एक राउंड की काउंसलिंग जब डीएलएड की हो जाती है और जो बची हुई सीटें होती हैं जब उन पे काउंसलिंग होती है तो जो पहले राउंड के बच्चे होते हैं उनका क्लास स्टार्ट कर दिया जाता है, और जो सेकेंड राउंड में जाते हैं उनको भी उसी के साथ बैठाया, उनको थोड़ा सा जो सिलेबस उनका छूटा रहता है, जैसे जो बच्चे पहले गए हैं और जो बच्चे बाद में जा रहे हैं उनका तो सिलेबस ऑटोमेटिक आगे होगा, लेकिन जो बच्चे पीछे गए हैं उनको भी शुरू से पढ़ाना है, तो उनको भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय देकर उन बच्चों के करीब में लाया जाता है कि भैया आपका भी सिलेबस पूरी तरह से कवर हो जाए। तो यही मेरे कहने का मतलब यह है कि यह संभवतः अब उम्मीद लगाई जा रही है कि 8 या 9 तारीख से 6 तारीख को संडे है, सोमवार से मीन्स 7 तारीख से जो भी अपडेट निकल कर आती है आपको सूचित किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको अगर कहीं से भी कोई अपडेट आती है 6 तारीख के बाद, खैर ये संभावना तो नहीं है लेकिन हो सकता है, कुछ कहा भी नहीं जा सकता है कि जो भी, जैसे अब तो मान लीजिए 31 तारीख के बाद से छुट्टी हो जाएगी, सारी ऑफिसें बंद हो जाएंगी। अगर जब ऑफिस बंद हो जाती है तो कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आएगी, ठीक ना। तो उसके लिए खैर अगर कोई भी अपडेट निकल कर आती है तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्त एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अगर पर डे आपके लिए ट्विटर अभियान का आयोजन कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं आपका भी यह धर्म है कि आप मेरा सहयोग करें। देखिए उस ट्विटर अभियान से मेरा कुछ बिगड़े बनेगा नहीं, जो भी होगा वह आपका होगा। अगर मैं आपके लिए परेशान हूं तो जाहिर सी बात है आपका भी सहयोग, आपका भी यह धर्म है कि मेरा सहयोग करें। यार अब आपके फ़ोन से ऐसा तो है नहीं कि जो है आप ट्वीट करना नहीं जान पाएंगे, आप जब उसमें करेंगे कोशिश तो आपको आ जाएगा। दोस्त आपको यही करना है, मेरी आईडी यहाँ लिखी गई है, मैंने आज कोई भी ट्वीट नहीं किया आपके लिए, ठीक ना यार। मेरी भी इच्छा होती है कि मेरे साथ अगर आप जुड़े हैं तो आप भी कुछ करें, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। मेरी आईडी यहाँ लिखी गई है, मैं पर डे 3-4 दिन से आपको ट्विटर के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाने का प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ लिखी गई है @institute आर्यन, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप देख भी सकते हैं कि मैं किसे किसे फॉलो किया हूं और मैं किसे किसे अपने ट्वीट के माध्यम से आपकी बातों को उठाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन खैर जो भी हो, आपकी इच्छा है, आप अपने इच्छा के मालिक हैं। अगर आपकी मर्जी है भैया तो आप वीडियो को शेयर कर। देखिए एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा,
जैसे अगर आप ट्वीट नहीं कर सकते हैं तो आप उन बच्चों को जागृत कर सकते हैं जिनके पास जो है जो जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, कम से कम वो ट्वीट कर सकें। अगर आप 2-4 लोगों के पास शेयर करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी संख्या बल ज़्यादा होगी, और अगर आपकी संख्या ज़्यादा होती है तो आप ट्वीट ज़्यादा होगा, और अगर ट्वीट ज़्यादा होगा तो उनकी जो भी निगाहें होंगी उस ट्वीट पर पड़ेंगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो समझेंगे कि भैया ऐसा क्यों आ रहा है। तो जब वो समझेंगे तो आपकी आवाज़ को उठाई जाएगी, और जब आपकी आवाज़ उठेगी तो आपका काम 100% होगा। तो उसके लिए आपको सिर्फ़ यही करना है कि भैया आप जितने अधिक से अधिक, अब मैं कोई समय आपके लिए नहीं दूँगा कि नहीं आप इसके मध्य है ट्वीट करें। आपकी जब भी इच्छा होती है, जब भी समय मिलता है आपको, आप उन महोदय के पास ट्वीट ज़रूर करें, अपनी आवाज़ को उठाने का प्रयास करें। और लास्ट में हमने लिखा है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्त, अगर अब नहीं जगे तो कभी नहीं जग पाएँगे, ये जान लीजिए। एक चीज़ जानते हैं, एक-एक मिनट आपका बहुत कीमती है। ज़िंदगी एक-एक मिनट करके हमारी बीतती हुई चली जा रही है, लेकिन हम एकदम सोए हुए मस्त हैं। ख़ैर, आप ऐसा मत करिएगा। अगर आप जो है 1 मिनट निकाल के आप व्हाट्सएप, फ़ेसबुक आप हमेशा चलाते होंगे। ऐसा नहीं कि नहीं चलाते हैं, लेकिन उसी में से एक बार अपने ट्विटर पर चले जाइए, और ट्विटर के माध्यम से आप अपनी आवाज़ को थोड़ा-सा उठा दीजिए। थोड़ा-सा 1-2 मिनट आप फ़ेसबुक और व्हाट्सएप को बंद करके आप चले जाइए ट्वीट पर, और एक ट्वीट कर दीजिए उनके पास। और अगर आपको नहीं आता है क्या हम ट्वीट करें, तो आप मुझे फ़ॉलो करें, वहाँ से देखें कि मैं कौन-सा ट्वीट किसके पास किया हूँ, वहाँ से आप कर सकते हैं। मैंने सब कुछ वहाँ मैटर डाल रखा है। आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या लिखूँ, कैसे लिखूँ। मैंने सब कुछ लिखा है, सब कुछ किया है, आप वहाँ से देखिएगा, और वही ट्वीट के माध्यम से आप उनके पास भेजने का काम करें। इसलिए आप जग जाइए, अगर अब नहीं हुआ, आपका 1 वर्ष कीमती है, 1 मिनट कीमती है, और अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न है, कहीं भी दिक्कत है, तो आप मुझे बताने का प्रयास करें। और जो है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, आप मेरे साथ बने रहिएगा। कोई भी अपडेट कहीं से निकल कर आती है तो मेरा मकसद होता है कि मैं अपने भाइयों-बहनों के पास सबसे पहले पहुँचाने का काम करता हूँ। उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो फिर थैंक्स, धन्यवाद।